देवरानी जी, 2,000 रुपये दे दीजिए, डॉक्टर के पास जाना है। 2,000 रुपये? अभी परसों ही तो गई थी दीदी आप हॉस्पिटल। वो एक रिपोर्ट बाकी थी, उसका पैसा बकाया था, उसके पैसे जमा कराने हैं आज। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए दीदी, वहीं बैग में रख दीजिए। ठीक है। कहाँ जा रही हो बहू? हॉस्पिटल जा रही हूँ मम्मी जी। पहले बोलती तो मैं भी अभी बाजार की साइड से ही आ रही हूँ, अपन साथ में चल चलते। रुको, अभी अभी मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, इतनी शक्ति है अभी मेरे अंदर, आप परेशान मत होइए। अभी मैं चली जाऊंगी, मैं आप 2 घंटे में आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइए और फोन भी मत कीजिएगा, ठीक है? बड़ी जल्दीबाजी में गई है, लगता है डॉक्टर उठने वाले होंगे। पता नहीं कैसी बीमार हुई है, ठीक ही नहीं हो पा रही है। माँ जी आ गई आप? हाँ, पानी ले आऊँ? ले आओ। ये लीजिए। अ, फोन आ रहा है। तुम दो हमको पानी और जाके देखो तुम फोन किसका है। लाओ। हेलो। हेलो। मैं बोल रहा हूँ, इस महीने पैसे नहीं भेज पाऊंगा, थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो मैनेज कर लेना। ठीक है, ठीक है। किसका फोन था? हाँ, इन्हीं का था मम्मी जी, कह रहे थे इस महीने पैसे नहीं भेज पाऊंगा। अभी तो 20 तारीख ही है, महीने का सामान भी नहीं आया। माँ जी, जेठानी जी की दवाई हो जाए तो फिर बस अगले महीने सामान ही लाना रहेगा। अभी कितनी बार जाएगी दवाई लेने? पूछने पे कहती है कि अभी कुछ पता नहीं है, कितनी बार बुलाएगा डॉक्टर। डॉक्टर को कुछ समझ में आ नहीं रहा है उनका। पता नहीं कैसी बीमार पड़ी है। हम्म। कॉल आ रहा है आपके फोन पे। देखो किसका फ़ोन है। दीदी का कॉल आ रहा है। हाँ बेटी। माँ, बड़ी भाभी मॉल आई है क्या? नहीं तो वो तो हॉस्पिटल गई है। माँ, मैंने उन्हें मॉल में देखा, उन्होंने भी मुझे देखा, फिर पता नहीं क्यों वो मुझे देख के पलट गई। ढंग से जवाब ही नहीं दिया नहीं, उन्हें। वो हॉस्पिटल गई है। हो सकता है डॉक्टर के आने में या रिपोर्ट वगैरह आने में थोड़ी देर ही रही होगी, तो वो टाइम काटने के लिए मॉल चली गई होगी। अच्छा माँ, ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है माँ, रखती हूँ फोन। हाँ ठीक। बहू ये मॉल में क्या करने चली गई है? बहू मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साथ में लेके भी नहीं गई और हॉस्पिटल गई थी तब, और पैसे की दिक्कत भी चल रही है, फिर मॉल में क्या करने चली गई? माँ जी, मॉल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी हो गई हो या डॉक्टर टाइम से नहीं आया हो, तो दीदी ने सोचा होगा कि हॉस्पिटल में बैठने से अच्छा है कहीं घूम फिर ही आऊं। मॉल जाने में कोई पैसे नहीं लगते, वहाँ फ्री में आराम से घूमा जा सकता है। हाँ सही कह रही हो, आएगी तो खुद ही बताएगी। आप इतनी पूछताछ क्यों कर रही है माँ जी? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। डॉक्टर नहीं हो बहू, लेकिन और आगे कितनी दवाई चलेगी ये तो बताया होगा डॉक्टर। कोई क्या रिपोर्ट में आया ये सब कुछ तो बताया होगा ना डॉक्टर ने। 8-10 दिन बाद बुलाए हैं फिर से, जाऊंगी तो बताऊंगी फिर। कितने दिन की दवाई लिखी है दीदी? देखो तो, इसमें तो दवाई नहीं है। ये क्या है? ये कहाँ से ले आई आप? बड़े सुंदर कड़े हैं, गोल्ड कैसे लग रहे हैं? वो आधे दाम वाला है, जब खराब हो जाएगा तो आधे दाम करके वापस मिल जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन दवाई कहाँ है दीदी? बोलो बहू, कहाँ है दवा? मुझे तो लगता है दवा के नाम पे पैसे ले जाके तुम यही सब चीजें खरीदती हो। मेरी गलती पकड़ी गई माँ जी। मैं समझी थी कि इस तरीके से करने से देवरानी जी के पास पैसे नहीं बचेंगे, तो वापस से घर संभालने की जिम्मेदारी मेरे पास आ जाएगी, इसलिए देवरानी जी मैं ये सब कुछ करी थी। आप दीदी ये बोल ही देती तो मैं आपको ऐसे ही दे देती। आप अपनी बहन की सगाई में गए थे, तो इसलिए इन्होंने मेरे अकाउंट में डाले पैसे। फिर मैंने सोचा आप आएंगी तो मार्केट चला जाएगा महीने का सामान खरीदने, लेकिन आप आई तो ऐसी बीमार पड़ी कि वो सारे पैसे आपकी दवाई में ही खर्च हो गए। जाना ही नहीं हुआ बाजार। अब घर में राशन पानी हल्दी चीनी कुछ भी नहीं है।
इतनी ही दिक्कत थी तुम्हें बड़ी बहू छोटी बहू के पैसे रखने से तो सीधा सीधा बोल दी होती, मांग ली होती। ना वो डिस्टर्ब होती ना तुम डिस्टर्ब होती। अभी तुम्हारी झूठ मूठ की बीमारी का बहाना बनाने की वजह से तुम्हें पता नहीं है हम लोग कितनी परेशानियां उठा रहे हैं। कितने दिनों से बना रखा है तुमने ये पेट में दर्द का बहाना। अरे हम तो घर में दाल चीनी नमक आटा कुछ भी नहीं मंगा रहे ताकि तुम्हारी बीमारी में के इलाज में कोई लापरवाही ना हो जाए, पैसे की कमी की वजह से कोई दिक्कत ना हो। तुम्हें कैसे झूठ मूठ का बहाना बना लेती है बहू, तुम्हारे दिमाग में ऐसी आइडिया आई कैसे? हाँ दीदी, और मैं यहाँ ये सोच रही थी कि पहली बार मेरे हाथ में पैसे आए घर खर्चे के लिए, और मेरे हाथ इतने बदनसीब है कि मैं घर की बेसिक जरूरतें हल्दी नमक चीनी धनिया ये सब भी नहीं ला पा रही हूँ। क्या इतनी बदनसीब हूँ मैं? लेकिन असली में तो सारा खर्चा आपकी बीमारी में चला गया, बहाने से जो आपने की। नहीं देवरानी जी, आप अपने आप को मत कोसिए, इसमें गलती सारी मेरी है। अब आगे से आप ऐसी गलती मत कीजिएगा दीदी। कोई और बहाना होता है तो चल भी जाता है, लेकिन बीमारी का बहाना सुनने वाला पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है। आपको पैसे ही चाहिए ना, मैं बचे हुए पैसे भी आपको लाके दे देती हूँ। आप रखिए, आप संभालिए। रहने दीजिए देवरानी जी। अब क्यों रोक रही हो बड़ी बहू? उसी के पति का पैसा उसी के हाथों से लेने के लिए तुमने कितना बहाना बनाया। अब ले लो, दे रही है तो। ये लीजिए दीदी, 5,000 पहली बार लगे थे आपकी दवाई में, 3,000 दूसरी बार और 2,000 तीसरी बार। ये 1,000 रुपए बचे हैं, ये भी ले लीजिए। इतनी नासमझ निकलेगी ये बड़ी बहू, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे मैं तो ये सोच के कि बड़ा बेटा कोई ढंग से नौकरी वोकरी नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं कमाता, इसलिए इसको घर की मालकिन बनाया ताकि इसके मन में ये कोई भाव ना आए कि मेरे पति कुछ ढंग का कमाते नहीं है इसलिए मेरे साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है। लेकिन ये इसकी सोच तो देखो, जिस थाली में खाती है उसी में चाहे जीवन भर खाएगी, लेकिन छेद करके उसको फोड़ देगी, लेकिन सुधरेगी नहीं। देखो इतना होने के बाद भी पैसे टेक के चली गई, शर्म नहीं आई बिल्कुल भी इसको। जाने दीजिए माँ जी, मुझे घर चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो हेलो। हाँ, कितने पैसे इकट्ठे किए अभी तक आपने? 4 लाख। 1.5 लाख मेरे पास जमा हो चुके हैं। अब हमें अलग ही कहीं व्यवस्था देख लेनी चाहिए। क्यों, क्या हो गया भाई ऐसा? अभी सुबह तक तो ठीक था। अरे मेरी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। जो हमने छोटे छुपे पैसे जमा किए हैं वो आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। फिर आपसे भी घर खर्च के पैसे मांगे ही जाएंगे और इन पैसों का भी हिसाब देना पड़ेगा। तो इससे पहले कि ये हमसे कोई हिसाब किताब मांगे, हम ही अब अलग कहीं व्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। माँ जी, अगर आपको ये लगता है कि देवर जी अपने पैसे से हमें खिला रहे हैं पिला रहे हैं हमें पाल रहे हैं पोस रहे हैं तो हमें अलग कर दीजिए। हाँ, रख लियो ना तुम कुछ पैसे अलग, तो बोलोगी जो मेरे छोटे बेटे बहू अपने भैया भाभी जेठ जेठानी के लिए जो सोचे भी नहीं होंगे ना वो तुम करने जा रही हो। छोटी बहू, हाँ। आओ देखो, सुन लो क्या कह रही है तुम्हारी जेठानी। क्या हुआ? अब क्या बात हो गई? अलग होना चाहते हैं ये और इनका पति? क्यों दीदी, ऐसी क्या गलती हो गई है हमसे? माँ जी क्या हुआ ऐसा? मैं कहाँ कह रही हूँ कि आपसे गलती हुई है। इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकती हैं दीदी? छोटी बहू, फैसला इनका नहीं है, फैसला इनका जो जोड़ा हुआ पैसा है ना वो कर रहा है, जो इन्होंने इतने सालों से घर वालों से चोरी छुपे जोड़ा है। जब तक ये उस जोड़े हुए पैसों से अपनी अलग से व्यवस्था नहीं कर लेंगे ना तब तक इनको संतुष्टि नहीं आएगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं बड़ी बहू? क्यों, क्या पैसा भाई भाई के रिश्ते से बड़ा है दीदी? या आप उस पैसों के हम सबके बीच में रह के इस्तेमाल करेंगी या आप कोई काम शुरू करेंगी तो क्या हम नहीं करने देंगे? क्या आप ऐसा सोचती हैं? मुझे लगा देवर जी इतने सालों से घर की सभी जरूरतों के लिए पैसा दे रहे हैं, हमारा भी खर्चा उठा ही रहे हैं, तो कभी ना कभी हमसे भी मांगा ही जाएगा। शायद आपको पता नहीं है आपके देवर जी आपके बारे में और जेठ जी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं बता देती हूँ। आपके देवर जी सोचते हैं कि मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं करता, उस पर परिवार का भी बोझ है, तो मैं कभी भी अपने बड़े भाई से खर्चे के लिए या और किसी चीज़ के लिए सुख सुविधा के लिए पैसे नहीं मांगूंगा। वो जब जी चाहे हमारे साथ जितने टाइम रह सकते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे, यही हमारे लिए काफ़ी है।
और उनके पास जो पैसे बच रहे हैं उनका वो जो चीज़ चाहे कर सकते हैं, हम कभी नहीं रोकेंगे टोकेंगे आप लोगों को। आपके देवर जी तो ऐसा सोचते हैं। इतना समझा दी छोटी बहू, अब तो बता दो क्या अलग से करने का इरादा था तुम दोनों पति पत्नी का। इसमें उन्हें बीच में मत लाइए माँ जी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं ही उन्हें अलग रहने की व्यवस्था करने और अलग से पैसा जोड़ के अपना ही कुछ काम धंधा खोलने की व्यवस्था करने के लिए बोली थी। वो तो हमेशा से ही परिवार के साथ रहना चाहते थे। मुझे यही लगता था कि कभी ना कभी मुझसे भी या हमसे भी खर्चा मांगा जाएगा, मांगा ही जाएगा। जब एक भाई कमाए और दूसरा बैठ के खाए, ये कहीं नहीं हो सकता। हम वो ढाबा खोलना चाहते हैं लेकिन अब नहीं खोलेंगे। क्यों दीदी, अब क्यों नहीं खोल सकते? हमेशा मेरी गलती रही है, हम पति पत्नी की गलती रही है। देवर जी के इतना करने के बाद भी पता नहीं हम इतना नासमझ कैसे हो सकते हैं। पहले मैं बहुत गलती करा चुकी हूँ, अब मैं और नहीं करा सकती। मैं अभी उनको जाके बोलती हूँ कि वो सारे पैसे देवर जी को दे दें। तुझे क्या लगता है छोटी बहू, समझदारी है इसके अंदर? ऐसी गलती दोबारा करेगी या नहीं करेगी ये? माँ जी, एक अकेला इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। आपको क्या लगता है अगर हमारे पास भैया भाभी का सहारा नहीं होता तो क्या मेरे पति अपने परिवार को और आपको छोड़ के विदेश में पैसा कमा सकते थे? इनके सहारे के बिना वो हमें अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए जितना हो सकेगा मैं समझाऊंगी दीदी को कि उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनके सहारे की। देखती हूँ समझ ही जाएंगी। और अब माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। हाँ माँ जी, हाँ मैं ही बोल रही हूँ। तुम जानती हो तुम्हारा ये बदलाव मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। मैं हमेशा से ही परिवार के साथ रहना चाहता था, माता पिता की सेवा करना चाहता था। पहले क्यों नहीं बोले कि मैं आपकी खुशियाँ छीन रही हूँ? आपको खुश रखना ही तो मेरा काम है। तुम्हारी भी खुशियों का ध्यान रखना था। कभी भी छीनने से खुशियां नहीं मिलती है। असली खुशी तो मन से दी जाती है, जो कि तुमने अभी दी है अपने अंदर इतना बड़ा बदलाव लाके। बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार, ये तुमने बहुत अच्छा किया। आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, घर वाले भी खुश हैं, और मुझे चाहिए ही क्या? ये पैसे उन्हें देना चाहते हैं हम, ये जाके उन्हें तुम ही बताना। इससे कि तुम्हारा सम्मान और बढ़ जाएगा उनकी नजरों में। ठीक है, मैं अभी उनको बोल के आती हूँ कि आप ये पैसे देवर जी को देना चाहते हैं। ठीक, ठीक है। माँ जी, देवरानी जी किधर है? इधर हूँ दीदी। जो पैसे इकट्ठे किए थे वो ये देवर जी को देना चाहते हैं। क्यों दीदी? बोल रहे थे कि तुम्हारी नादानी के कारण पहले मैं मजबूर था, अब तुम समझदार हो गई है, तो ये सभी पैसे मैं छोटे भाई को दे दूंगा और वो जो चाहेगा वो कर लेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं इनको फोन करके बता देती हूँ। खुशी हो रही है ना माँ जी? हाँ बड़ी बहू, ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई जैसे खोई हुई चीज वापस आ रही है। बोल दीजिएगा देवर जी को भी पूरे 5 लाख रुपए देना चाहते हैं। हेलो। हाँ भैया जी, 5 लाख रुपए रखे हैं, आपको देना चाहते हैं। अरे मुझे क्यों दे रहे हैं, रखे अपने पास। अब ऐसे इनकी कोई खास नौकरी भी नहीं है, उनके आड़े वक्त में काम आएंगे। इससे आगे जाके वो फ्यूचर में कोई अपना बिजनेस खोल सकते हैं, कुछ अच्छा सा काम धंधा खोल सकते हैं। मुझे क्यों दे रहे हैं? तुम बोल दो उन्हें रखने अपने पास। वो वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, रख लो। आऊंगा तो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खुलवा दूंगा और पैसे मिला के। देखा बड़ी बहू, एकता में कितनी शक्ति होती है, बोझ नहीं पड़ने देती अकेले पे। हाँ माँ जी, 1 मिनट, मैं अभी आई। ये लीजिए देवरानी जी, इसको आप रखिए। ले लो बहू, इतना प्यार से दे रही है तो ले लीजिए ना। अपनी छोटी बहन के लिए लाई थी, आप भी मेरी छोटी बहन की ही तरह हैं। अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं लूंगी मैं। रख लीजिए देवरानी जी, मैं पैसे रखने के लायक नहीं हूँ। रख ले बड़ी बहू, हो गई है। ठीक है मम्मी जी। देवरानी जी, छोटी सी गिफ्ट तो मेरी तरफ से ले लीजिए प्लीज़। इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए छोले कुलचे लेके आती हूँ। अरे मम्मी जी, पैसे तो लेते जाइए। अरे तुम लोगों को खिलाने लायक पैसे रहते हैं मेरे पास।